जब भी कोई इंसान बड़ा बन जाता है ना, तो उसकी लाइफ है ना, वो सिर्फ उसकी नहीं रहती है, वो सबकी हो जाती है। और अगर हर्ष सर और मानसी मैम अनु को एक बहू के नजरिए से देख रहे हैं, तो मैं उसे उस नजरिए से देख रही हूँ कि वो वर्धन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होने के लायक है भी या नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे हर्ष से बात करनी है। आपको हर्ष सर से जो बात करनी है ना, आप कर लीजिए, पर वो आपकी बात नहीं मानने वाले। क्योंकि उन्होंने इस बार अनु के सामने जो शर्त रखी है ना, वो उसे पूरा नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज से पहले जब भी वो किसी भी मुसीबत में पड़ी है ना, तो आपने आके उसे बचाया है। पर इस बार वो होगी फेल, और आपका रिश्ता भी हो जाएगा फेल, और शादी के सारे चांसेस हो जाएंगे आपके फेल। आज बाहर आओ। आज बेटे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप किसके बारे में बात करें? अनु। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? अनु ने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट तुमसे मिलने के बाद तो मुझसे मिली भी नहीं, ना ही कांटेक्ट किया है। मुझे ये बात कहीं और से पता चली है। आज क्या तुमने अनु के सामने शर्त रखी है कि अगर उससे मुझसे शादी करनी है तो उसे 2 दिन के अंदर हमारे घर के तौर तरीके सीखने होंगे, टेस्ट देना होगा, और अगर वो पास हुई तभी वो मुझसे शादी कर पाएंगी? जी। हर्ष, क्या किया तुमने? माँ, मैंने जो किया सही किया। अनु किसी आम आदमी से शादी नहीं करना चाहती। वर्धन एम्पायर के मालिक आर्यवर्धन से शादी करना चाहती है, और मिसेस आर्यवर्धन बनना किसी पोजीशन से कम नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो इस पोजीशन के लायक है कि नहीं। लेकिन हर्ष, माँ, उन शर्मास और हम वर्धन्स में बहुत फर्क है। स्टेटस का, क्लास का, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का। अगर उसको इस घर में आना है तो इस घर के रीति रिवाज और तौर तरीके सीखने होंगे। नहीं सीखेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, और लोग हंसेंगे कि हमने कैसी लड़की चुनी है भैया के लिए। हर्ष, कौन हंसता है, क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्यार करता हूँ, और प्यार में शर्तें नहीं होती है। प्यार में सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं ना, तो उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो होते हैं, उसकी खूबियों के साथ और उसकी कमियों के साथ भी। अगर हम किसी से तभी प्यार करें जब वो हमारे हिसाब से बदल जाए, तो उसे प्यार नहीं, स्वार्थ कहते हैं। और अनु के लिए मेरा प्यार निस्वार्थ है। अनु जैसी है मुझे बिल्कुल वैसी ही मंजूर है। पर हर्ष को मंजूर नहीं है ब्रो इनबा। और आपको पता है ना, जब तक हर्ष परमिशन ना दे, आप अनु से शादी नहीं कर सकते। मानसी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं ना। भाई, आप मुझे जितना भी समझा लो, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगा जिससे आपको और हम सबको पछताना पड़े। अगर अनु फेल हो जाती है तो वो इस घर की बहू नहीं बनेगी, एंड दैट्स फाइन। हर्ष, हर्ष, एक मिनट ब्रो इन लॉ, अगर आप अभी उसे समझाने गए तो वो बहुत प्रेशर में आ जाएगा, और अगर प्रेशर में आ गया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, जो शायद हम में से कोई नहीं चाहता है। सो प्लीज आप कृपया उसे समझाने ना जाएं। आर्या बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी। गुजर तो अनु पे रही होगी माँ। उसे कितना बुरा लगा होगा जब हर्ष ने उससे सब कहा होगा। नहीं माँ, अनु को मेरे लिए कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है माँ। मैं ये नहीं होने दूंगा। हर सर, वो जो आर्या जी के भाई हैं वही ना? हाँ मम्मी, वही। वो मेरे और आर्या सर के रिश्ते के लिए मना कर दिया, वो तैयार ही नहीं है। तो क्यों? पापा, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे क्लास और स्टेटस में काफी फर्क है। देखा ना, यही बात मैंने आर्या जी को पहले कही थी। अब अटक गया ना सारा मामला स्टेटस के ऊपर आके। अरे पर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आर्या जी है ना, वो मना लेंगे उनको। नहीं मना सकते हैं मम्मी। क्यों नहीं मना सकते? कोई उन्होंने कसम खा रखी है? ऐसा ही समझ लीजिए है? वो एक वचन से बंधे हुए हैं कि वो कभी भी हर्ष सर को किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते और ना ही उनके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं।
इसलिए अब जो कुछ करना है ना मुझे ही करना होगा मम्मी पापा। पर तू करेगी क्या बेटा? मम्मी भले ही हर्ष सर शादी के लिए नहीं मान रहे हो, पर मैंने उनसे बात की और वो मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। कैसा मौका? मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं आर्य सर के लिए सही हूँ और उनकी फैमिली के लिए सही हूँ। पर किस चीज में और कैसे? वो तो मुझे वही बताएंगे, पर उन्होंने मुझे कहा है कि 2 दिन का वक्त है मेरे पास उनके घर के रीति रिवाज तौर तरीके सीखने का। उसके बाद मेरा एक टेस्ट होगा और अगर मैं उस टेस्ट में पास हो गई तभी मैं वर्धन फैमिली के घर की बहू बन सकती हूँ, वरना नहीं। हाय हाय, मेरी शादी को पूरे 25 साल हो गए बेटा, और मैं आज भी इनके घर के रीति रिवाज नियम कानून सब सीख रही हूँ, और तू 2 दिन में ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में कैसे सीख जाएगी? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किलें और बढ़ गई है मम्मी। उन्होंने मुझे ये भी कहा है साफ साफ कि मैं आर्य सर की इसमें कोई मदद नहीं ले सकती। और मम्मी पापा, चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, अन्नू शर्मा अपना ये टेस्ट पास करके रहेगी। अनु, पर मुझे ये तुम्हारा टेस्ट वेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें अगर तुझे अपनाना है ना तो ऐसे ही अपनाना चाहिए जैसी तू है। अच्छा, तो ये बात तो आपको तब बोलना चाहिए था ना, जब आपकी माँ मुझे देखने आई थी। पूरे आधे घंटे तक मुझे चलवा के देखा था उन्होंने। पता है, उनको शक था कि कहीं मैं लंगड़ी ना निकल जाऊं। ऊपर से गाना भी गवाया था। अनु, उस दिन तेरी माँ ने क्या बेसुरा गाया था। खिड़की के बाहर के सारे कबूतर उड़ गए। अच्छा, आपको रात को घर पे ही खाना खाना है ना? अनु, क्या गाना गाया था तेरी माँ ने, पर गाना ही ऐसा था, कबूतर जा जा, कबूतर भाग गए सारे। पर तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। क्यों? इसमें बुराई क्या है? एक बार के लिए ये तौर तरीके रीति रिवाज ये सब कुछ हटा दो एक साइड में। फिर भी शादी करके जब कोई इंसान नए परिवार के साथ जुड़ता है, नए घर जाता है, तो उसे वहाँ जीने के लिए वहाँ के नियम कानून तौर तरीके रीति रिवाज सीखने पड़ते हैं। और फिर शादी जो है वो 2 जिंदगियों के मेल का ही नाम है। वैसे भी जब शादी होती है तो लड़की अपने नए घर जा करके वहाँ के रीति रिवाज नियम कानून सब सीखती है ना। फिर यहाँ क्या बुराई है? और ये कोई एक तरफा तो है नहीं। आर्या जी को देखो, इतने बड़े आदमी होकर के भी हमारे घर आकर के हमारे साथ कैसे घुल मिल जाते। हमारे सादे से घर में सादा सा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पे सस्ते से साबुन से हाथ धो लेते हैं। और दिन रात एसी में रहने वाला इंसान यहाँ गर्मी में 1 मिनट के लिए भी शिकायत नहीं करता है। हाँ, सही। आपको मनाने के वक्त भी उन्होंने कितनी मेहनत की थी। सब कुछ छोड़ने की बात की थी, तो फिर अनु क्यों नहीं? पापा, मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है। और फिर कुछ नया सीखने में हर्जी क्या बुराई है? अरे अनु, तुम दोनों सही कह रही हो, पर वो इतने बड़े लोग हैं, उनके घर के तौर तरीके हमें कैसे पता होंगे? और फिर ये शर्त भी रखी है ना कि आर्य सर की मदद नहीं लेना। इसी बात की तो टेंशन है ना पापा। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है अनु? देख, आजकल जब बड़े बड़े घरों में शादियां होती है ना, तो शादी से पहले लड़की को लड़के वालों के घर के तौर तरीके नियम कानून सिखाने के लिए क्लास ली जाती है, समझे? और ऐसे ही एक क्लास लेने वाले बंदे को मैं जानती हूँ। ये मतलब भोली जानती है, वो क्लास लेता है और मैं भोली से कह दूंगी कि वो आकर के अनु को सिखा देगा। हाँ, ये ठीक है।